में आज हम बात करेंगे संविधान से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की। संविधान कैसे बना, क्यों बनाया गया, और हम लोग आज से रेगुलर बेसिस पर डेली एक क्लास होगी जिसमें आपको संविधान से पूरा संविधान जो है, पूरे संविधान की बुक या पूरा संविधान आपको पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज हम चलेंगे संविधान को लेकर के। तो सबसे पहले हम चलते हैं संविधान का मेन जड़, संविधान की शुरुआत क्यों की गई, क्या वजह थी जो संविधान की शुरुआत करी जानी चाहिए थी, जो संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करना। भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम संविधान जो बनाने की मांग की गई थी, ये पहल स्वराज विधेयक 1896 से मिली थी। ठीक है, 1896 से मिली थी। और उस स्वराज विधेयक की अगर हम बात करें, ठीक है, उस स्वराज विधेयक की अगर हम बात करें तो वह स्वराज विधेयक की अगर हम बात करें तो वह स्वराज जो विधेयक था, स्वराज विधेयक से इसकी मांग शुरू की गई। ठीक है, और स्वराज विधेयक को किसने स्टार्ट किया, स्वराज विधेयक के बारे में किसने बताया, तो स्वराज विधेयक बताया तिलक जी ने। ठीक है, स्वराज विधेयक जो भी था वो तिलक जी ने बताया था। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीयों के अनुसार जो भी संविधान बनेगा, जो भी हमारे देश का संविधान बनेगा, ये अकॉर्डिंग टू इंडियंस बनेगा, ये भारतीयों के अनुसार बनेगा। ठीक है, ये कह दिया गया कि ये संविधान जो भी बनेगा ये भारतीयों के अनुसार बनेगा। ठीक है, भारतीय इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और भारतीयों के अनुसार ही संविधान बनेगा। 1924 में क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ब्रिटिश सरकार से जब मांग की गई कि भारतीयों के संविधान के लिए भाई एक काम करो, आप एक संविधान सभा का गठन करके दीजिएगा। ठीक है, तो जब संविधान सभा के गठन के बारे की बात चलती है कि संविधान सभा का गठन करके दीजिएगा, तो 29 जुलाई 1936 को चुनावी घोषणा पत्र में संविधान की मांग की गई, 29 जुलाई 1936 में। और इसके बाद दिसंबर 1936 में लखनऊ में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1936 में जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें इसको समझाया गया, संविधान को समझाया गया, किस तरीके से हमारा संविधान होगा, क्या इसके नियम होंगे, क्या हमें पालन करना पड़ेगा, सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया 1936 में। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन बनाया जिसे कहा गया क्रिप्स मिशन। एक मिशन बना क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के तहत इसे स्वीकार कर लिया गया 1942 में। स्वीकार कर लेने के बाद अब बारी आई संविधान बनने की। अब संविधान बने कैसे? तो जब संविधान बनने की बारी आई तो क्या होता है कि अब संविधान बनेगा तो ब्रिटेन इसमें हस्तक्षेप करेगा। तो होता क्या है, उस टाइम अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे एटली। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 सदस्यीय एक टीम भेजी, कैबिनेट मिशन। इन्होंने क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन तैयार किया और कैबिनेट मिशन तैयार करने के बाद इन्होंने 3 सदस्यों की एक टीम भेजी। उस टीम में क्या होता है, इस कैबिनेट मिशन की जो टीम आती है, ये टीम का काम क्या होता है वो समझते हैं। तो बेटा ये टीम 3 मेंबरों के साथ आई। इस टीम के 3 मेंबर थे। सबसे पहला बात करें तो ये टीम जो थी, शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य आए थे। पहले सदस्य का जो नाम था वो था बेटा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस।
पहला जो सदस्य था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था और ये भारत सचिव बन के आया था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, ये भारत सचिव बन करके आया था। इसके बाद जो दूसरा सदस्य आता है वो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरा सदस्य जो बन के आता है वो आता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स आता है और ये व्यापार मंडल से संबंधित होता है। ठीक है, इसी में अगर तीसरे सदस्य की बात की जाए, तीसरा सदस्य कौन आता है, तो इसमें तीसरा सदस्य जो होता है वो बेटा होता है AB अलेक्जेंडर। तीसरा सदस्य जो होगा वो होगा AB अलेक्जेंडर। ये तीसरा सदस्य जो AB अलेक्जेंडर होता है ये नौसेना मंत्री होता है। इधर क्या होता है कि कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के अध्यक्ष, अब ये तीनों लोग आते हैं एक मिशन बना करके जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ने आकर के कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम के थे अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद जिन्ना, इनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात में अपनी रिपोर्ट में 16 मई 1946 में प्रकाशित की, जिसके अनुसार उन्होंने क्या कहा, देखो बताया कि इसमें एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसमें अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है और प्रमुख जो दल होंगे उनसे नेताओं को लिया जाएगा। यह मंत्रिमंडल 14 सदस्यीय होगा। 14 इस मंत्रिमंडल में 14 सदस्य होंगे। ठीक है, उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की हम लोग बात करते हैं। संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे, तो बेटा संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389 संविधान सभा के कुल सदस्य होते हैं। अगर बात की जाए संविधान सभा के कुल सदस्यों की तो 292, अब डिवाइड कैसे होते, तो 292 प्लस 93 और प्लस 4। अब बेटा इन्हें समझते हैं, तो 292 जो सदस्य आते हैं, 389 कुल सदस्य, जिसमें से 292 जो सदस्य आएंगे वो आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से। अब ब्रिटिश प्रांत को समझते हैं, तो ब्रिटिश प्रांत वो जगह थी जहां पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा था। तो वहां से सदस्य आते हैं 292। अगर बात की जाए 93 सदस्य, तो 93 सदस्य आते देसी रियासतों से जो छोटे मोटे राजा हुआ करते थे, जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का कोई छोटा मोटा राजा हुआ। और अगर 4 सदस्यों की बात की जाए तो 4 सदस्य आते थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या होते थे बेटा, तो जहां पर कमिश्नर होते थे, जैसे आपका ये था राजस्थान में था, ठीक है, दिल्ली था आपका, राजस्थान में अजमेर जयपुर साइड था, ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है। तो उसके बाद इतने मेंबर को बनाया जाता है, ठीक है, इतने मेंबर जो है ऐड किए जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं अगला क्या होता है, तो बेटा देखो नवंबर, अगली बात की जाए तो नवंबर 1946 में वायसराय ने संविधान की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने का निमंत्रण भेजा। देखो जो व्यक्ति निर्वाचित हो गए, 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। नवंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 नवंबर में तो भेजा गया, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई, लेकिन उस पहली बैठक का मुस्लिम ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। मुस्लिमों ने या मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ मना कर दिया, बोले कि हम नहीं आता, हम इसका बहिष्कार करते हैं। होता क्या है बेटा, इसमें अगर सदस्यों की बात की जाए तो महिला सदस्यों की संख्या, इसमें देखो अब ये बैठक हो गई, इस बैठक में कुछ महिला सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो महिला सदस्यों की बात की जाए तो बेटा महिला सदस्य जो थी वो तुम्हारी 15 थी। महिला सदस्य जो थी तुम्हारी, वो तुम्हारी 15 महिला सदस्य थी, ठीक है, 15 महिला सदस्य हो गई। उसके बाद अनुसूचित जात से जो लोगों की संख्या थी वो थी 26। अब अनुसूचित अगर जनजाति की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति में जो लोगों की संख्या थी वो थी 33, 15 महिला सारी थी,
ठीक है, लेकिन आगे चल के ये महिला 15 न रह करके कम हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है। अब अगर बात करें अगली, जब वोटिंग होती है, जब निर्वाचन होता है, तो 214 सामान्य स्थानों में से, देखो 214 पर बेटा वोटिंग होती है, 214 पर जब वोटिंग हुई तो 214 में से कांग्रेस को मिलती हैं 205 सीट। उसके बाद की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीट, 73। अब समझ लेना, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती हैं जबकि कांग्रेस को मिलती हैं 205 सीट। तो यहां से मुस्लिम लीग जो है सीधे सीधे साफ साफ अक्षरों में मना कर देता है, बोले कि इसको हम नहीं मानेंगे। अब बात करते अंतिम सरकार की, क्योंकि अंतरिम सरकार बनाने का निश्चय किया गया था। अगर अंतरिम सरकार की बात की जाए तो अंतरिम सरकार बनाई गई और अंतिम सरकार के वायसराय जो थे वो बेवल थे। अंतरिम सरकार के वायसराय बेवल थे, लेकिन अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए, उपाध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात की जाए बेटा 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग पहले ही बहिष्कार कर देता है। अब जब वोटिंग हो गई तो बनती हैं समितियां। अब वोटिंग हो गई तो अब क्या बनेगा, तो अब बनेगा बेटा समितियां। अगर समितियों की बात की जाए तो कई एक इसमें समितियां बनी, क्योंकि समिति बना करके ही तो काम होगा, अलग अलग काम को डिवाइड करना पड़ेगा। अंतरिम अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसी हिसाब से रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे, सी गोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। आसफ अली रेल मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, ठीक है। उसी के हिसाब से लियाकत अली खान जो थे ये मुस्लिम लीग से थे और इन्हें बनाया गया था वित्त मंत्री। अगर हम लोग बात करते हैं संघ समिति की, अब देखो समितियों का निर्माण होगा और समितियों का निर्माण होने पर सब लोग अपना अपना भूमिका निभाएंगे। तो हम बात करते हैं संघ समिति की। तो बेटा संघ समिति के जो अध्यक्ष की बात करें तो संघ समिति के जो प्रमुख थे या अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बात की जाए अगर मौलिक अधिकार समिति की बात की जाए तो मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद बेटा अगर संघ संविधान समिति की बात की जाए तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर झंडा समिति की बात की जाए तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। आपको बता दें 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया था। राष्ट्रीय झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को भी अपनाया गया, जिसे अगर लिखने की बात की जाए तो इसे लिखा था श्यामलाल ने। आप नोट कर लीजिएगा, इसे लिखा था श्यामलाल गुप्त ने, ठीक है, श्यामलाल गुप्त ने लिखा था। यह गीत सर्वप्रथम 1925 में, कब यह गीत सर्वप्रथम 1925 में गाया गया था कानपुर में वार्षिक अधिवेशन में। कहां, तो कानपुर के वार्षिक अधिवेशन में। अगर बात की जाए जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। सरोजिनी नायडू को रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखना, सरोजिनी नायडू को रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। समझ रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था सरोजिनी नायडू को, तो भारत कोकिला कहा था। अगर बेटा बात की जाए कार्य संचालन समिति की, तो कार्य संचालन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो के.एम. मुंशी, कन्हैया मानिकचंद मुंशी। अगर तदर्थ समिति की बात की जाए तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस. वर्धा। प्रांतीय संविधान समिति
सरदार वल्लभ भाई पटेल, परामर्श सलाहकार एवं प्रांतीय संविधान समिति। अगर बात की जाए बेटा प्रारूप समिति, तो देखो बेटा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो थोड़ा सा समझते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। अब ये तो अध्यक्ष थे, इसमें N गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है। अब अगर आप लिखना चाहें तो प्रारूप समिति के और सदस्य लिख लीजिएगा। तो प्रारूप समिति के और सदस्य थे वो चलो हम लिखाई दे रहे हैं। प्रारूप समिति के और सदस्य थे जिसका नाम था गोपाल स्वामी, ठीक है, गोपाल स्वामी। अगला कृष्णा अय्यर, कृष्णा अय्यर। अगला कन्हैया मानिकलाल मुंशी, KM मुंशी, तो ये KM मुंशी हो गए, ठीक है। अगले की अगर बात की जाए तो N माधव राव, इन्हें BL मित्र के स्थान पर नियुक्त किया था, ठीक है। और DP खेतान, ठीक है। तो DP खेतान और N माधव राव, N माधव राव, ठीक है। ये था। अगर अब हम बात करें अगला पॉइंट की, तो N माधव राव प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बन जाते हैं। होता क्या है, राष्ट्र ध्वज संबंधी जो समिति करते हैं वो होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन समितियों के गठन के बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो संविधान सभा की परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को, थोड़ा सा पीछे आते हैं तो थोड़ा सा समझते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है कि संविधान सभा की परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में बताया, ठीक है, और प्रश्नावली भेजी, ठीक है। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर, देखो संविधान का प्रारूप तैयार किया था भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। तो BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। 29 अगस्त 1947 इस दिन प्रारूप समिति का गठन होता है, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन होता है। अब समझ लीजिएगा प्रारूप समिति का गठन हो गया। अब इसमें कितने वाचन होंगे, तो 3 वाचन इसमें होते। प्रथम वाचन जो होता है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा जो वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। बेटा ये तीनों वाचन में संविधान बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की, तो बेटा संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को। अब संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। जब संविधान बनकर के तैयार हो जाता है तो टोटल देखो 389 सदस्य थे, लेकिन 389 सदस्यों में से केवल और केवल 389 सदस्यों में से हस्ताक्षर कितने करते हैं, 284, ठीक है। 284 सदस्य केवल हस्ताक्षर करते हैं, जबकि स्टार्टिंग में कितने निकल करके आए थे, 389 सदस्य। 284 लोग ही केवल हस्ताक्षर करते हैं। अगला अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। उसके बाद कुल महिलाओं की अगर बात की जाए बेटा, कुल महिलाओं की कि कितनी कुल महिलाएं थी, तो अगर कुल महिलाओं की बात की जाए तो कुल महिलाएं बेटा निकल करके आएंगी, वो तुम्हारी निकल के आएंगी 12। कुल महिलाएं निकल करके 12 आएंगी, लेकिन 12 महिलाओं में से 12 महिलाएं सिग्नेचर नहीं करती हैं,
जो तुम्हारी 12 महिलाएं होती हैं, 12 में से 12 महिलाएं सिग्नेचर नहीं करती हैं, 12 में से आपकी केवल और केवल 8 महिला हस्ताक्षर करती हैं। 12 में से केवल और केवल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली जो महिलाएं होती हैं वो केवल 8 होती हैं। बाद बाकी महिलाएं संविधान पर हस्ताक्षर नहीं करती हैं। महिला समूह की अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो महिला समूह की अध्यक्ष या अध्यक्षता किसने की? तो महिला समूह की जो अध्यक्ष थी वो थी बेटा, महिला समूह की अध्यक्षता श्रीमती हंसा मेहता। श्रीमती हंसा मेहता जो थी वो महिला समूह की अध्यक्षता थी, अध्यक्षता कर रही थी। क्लियर हो रहा बेटा? उसके बाद की अगर हम बात करें तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को कर दिया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को कर दिया। इसमें क्या किया कि इसमें कुछ संविधान जो थे बोला इसी दिन आत्मसमर्पित अधिनियमित अंगीकृत किया गया। इस दिन संविधान के 15 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने 15 अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए थे और 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और 26 नवंबर को तय कर दिया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तारीख रखी जाएगी। संविधान के प्रवर्तन जो रहेगा, संविधान का जो पूर्ण रूप से एक्सेप्शनल रहेगा, जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। अगर इसकी बात की जाए अगला, संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ था? तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का जो गठन होता है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। अगर बात की जाए इसके टाइम की तो भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में लगे थे। ठीक है, अगर कुल लागत की बात की जाए इसकी तो 6 करोड़ 39 लाख 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था। 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले टॉपिक की तो बेटा संविधान में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है, क्योंकि संविधान इतनी जल्दी हमारा बन के तैयार नहीं हो गया। तो संविधान में कहीं ना कहीं से बहुत देशों से अलग अलग चीज़ें, संविधान के स्रोतों की अगर हम बात करें तो संविधान के स्रोत बहुत जगह से लिए गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान से। बेटा ब्रिटिश संविधान की अगर बात करें तो ब्रिटिश संविधान से इतनी चीज़ें ली गई, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले एकल नागरिकता, संविधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया एकल नागरिकता। दूसरा लिया गया विधि निर्माण प्रक्रिया। तीसरे की अगर बात की जाए तो तीसरा लिया गया विधि का शासन और विधि के समझ समानता। अगला संसदीय शासन प्रणाली, ये भी लिया गया ब्रिटिश के संविधान से। अगली बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से सर्वप्रथम लिया गया बेटा वो था तुम्हारा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार सर्वप्रथम लिए गए। उसके बाद राष्ट्रपति संविधान की सर्वोच्चता ली गई सबसे पहले। उसके बाद लिया गया स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, सर्वोच्च न्यायपालिका का गठन, महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई। उसके बाद लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अमेरिका के ही संविधान से ली गई। अगला अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था भी अमेरिका के ही संविधान से ली गई थी बेटा। ठीक है, इतना यहां से क्लियर हो रहा है। अब बात की जाए, देखो ये लिख लेना, नोट कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा। ऐसे मान लो कि जितना पढ़ाया जा रहा है ये प्रीवियस ईयर को देख देख करके पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल संविधान से संबंधित एसएससी जीडी वगैरह में। ठीक है,
फ्रांस के संविधान की अगर बात की जाए तो फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्र की स्थापना केवल। अब आयरलैंड के संविधान की अगर बात की जाए तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में विधान, राज्यसभा में विधान लिया गया, ठीक है। उसके बाद कला साहित्य आदि क्षेत्रों में संबंधित व्यक्ति, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगर संविधान से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया उद्देश्य का समवर्ती सूची, अनुच्छेद 301 व्यापार और वाणिज्य का समागम। अगर कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां और मजबूत केंद्र। अवशिष्ट शक्तियां, मजबूत केंद्र, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया। अगला अगर हम लोग देखें जर्मनी का वाइमर संविधान, इससे क्या लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से बेटा लिया गया था तुम्हारा आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां। आपातकाल, ठीक है। आपातकाल, आपात उपबंध जो लिया गया वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो देखो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब अगर जापान के संविधान की बात की जाए कि जापान के संविधान से क्या लिया गया, तो जापान के संविधान से कानून द्वारा, विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई जापान का संविधान के द्वारा। बेटा अगली अगर हम बात करते हैं जापान के संविधान के अलावा अगर हम बात करें और कई देशों से संविधान लिया क्योंकि अपना संविधान जो है वो मिलजुल करके बना है। तो अगर हम अगले देश की बात करें तो पूर्व सोवियत संघ का संविधान, पूर्व सोवियत संघ का संविधान या रूस, यूएसएआर, इनसे क्या लिया गया? तो देखो बेटा सबसे पहले लिया गया मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य यहां से लिया गया। उसके बाद समझ लीजिएगा, उसके बाद पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया तुम्हारा अगला, वो था पंचवर्षीय योजना। अगला जो तुम्हारा लिया गया वो तुम्हारा लिया गया था बेटा पंचवर्षीय योजना। पूर्व सोवियत संघ से ही लिया गया था बेटा, ये याद रखना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना भी यहीं से ली गई।